जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। अपने इस YouTube चैनल संतोष कुमार द्विवेदी ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आज दिनांक 6 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार। स्वीकार करें मेरा अभिवादन आप सभी लोग। आज लुई ब्रेल जी की पुण्य तिथि है। उसके संदर्भ में कुछ प्रकाश इस प्रकार से डालते हैं। जो है सन 1852 ईस्वी में हमारे भगवान मसीहा कहे जाने वाले श्रीमान महामहिम लुई ब्रेल जी का निधन हुआ था। तो आज उनके इस पुण्य तिथि पर संक्षिप्त प्रकाश डालने के लिए लुई ब्रेल पर मैं उपस्थित हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी सन 1809 ईस्वी में फ्रांस के राजधानी पेरिस के निकट कोबरे नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सैमन ब्रेल था। ऐसा माना जाता है कि ये एक निर्धन परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी इनके मोची का कार्य करते थे, अर्थात ये चमड़े को सिलने वाला जो कार्य होता है वो काम किया करते थे। लुई ब्रेल का जन्म हुआ, सब घर में खुशियां छा गई, किंतु शीघ्र ही कुछ सालों बाद लुई ब्रेल की आंखें खराब हो गई। ऐसा माना जाता है कि बालकों का मन बहुत चंचल होता है, तो जब इनके पिता जो है कोई चीज चमड़े का सिलते थे तो लुई जो बालक रूप में था वो देखता था। एक दिन की बात है कि लुई जी के पिता कहीं बाहर चले गए। इस वजह से बालक लुई ने अपने पिता की तरह अनुकरण करते हुए, जैसा कि आम बच्चे करते हैं, बड़े लोगों का अनुकरण करते हैं, उसी की भांति ये भी एक जूते में सुआ घुसा करके उसके सिलने का कोशिश करने लगे। अब चूंकि बच्चा था, सुआ संभला नहीं और जाके उनके दाईं आंख में चुभ गया। दाईं आंख से चुभने पर लुई जो बालक रूप में थे वो रोने लगे और उनके आंखों से बहुत सारा खून बहा। उनका रुदन सुन करके उनकी परिवार के सभी लोग इकट्ठा हो गए और देखे कि ये तो आंख से खून बह रहा है। जो गांव की चुटुक वैद्या होती है, यानी जो छोटी मोटी दवाई होती है, वो लगाया, किंतु लुई की आंखें नहीं ठीक हुई और लुई की एक आंख कुछ दिनों बाद पूरी तरीके से खराब हो गई। और ऐसा माना जाता है कि जब किसी की एक आंख खराब हो जाती है तो दूसरी भी आंख की कोई भरोसा रहता नहीं, वो उसकी साइड कब तक रहेगी। तो कुछ वर्षों के बाद, यानी लगभग 1 वर्ष के बाद, उनकी दूसरी आंख भी की जो है दृष्टि चली गई और वो पूर्णतः दृष्टि बाधित हो गई। किंतु याददाश्त उनकी काफी अच्छी थी और बहुत चंचल थे और उनकी प्रतिभा को देख करके उनके परिवार के लोग पास के पादरी के यहाँ लेके गए, क्योंकि आपको पता है कि पादरी लोग जो है एक मिशनरी चर्च के तहत जो है शिक्षा दिया करते थे छोटे बच्चों को। तो पादरी के पास ले गए। पादरी लुई को अपने सानिध्य में लिया और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। लुई ब्रेल एक अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। जो चीज वो एक बार उनको बता दी जाती थी उन्हें याद हो जाती थी। इस प्रकार से जैसे तैसे कक्षा 5 तक की पढ़ाई लुई ब्रेल की पादरी के द्वारा हुई, किंतु उसके आगे की पढ़ाई के लिए पादरी ने उनके माँ बाप को सलाह दिया कि यहाँ पे एक ब्लाइंड स्कूल है फ्रांस के में, पेरिस नामक स्थान पे, तो आप इसका एडमिशन वहाँ करवा दीजिए। ये विलक्षण प्रतिभा का धनी है और आगे चल के ये आपका बच्चा आप सभी का नाम रोशन करेगा। इसके फलस्वरूप उनके माता पिता ने फ्रांस के पेरिस में जो ब्लाइंड स्कूल था उसमें जो है लुई ब्रेल का दाखिला करवा दिया। लुई ब्रेल शुरू से ही साहसी, निडर और
अद्भुत क्षमता के धनी व्यक्ति थे। जब वो लगभग 7वीं 8वीं तक पहुंचने लगे तो पहले बहुत कठिन पढ़ाई होती थी, क्योंकि जो साइटेड अक्षर हैं उसको पन्नों पर, मोटे पन्नों पर उघार करके जो है समझाया जाता था, तो उसमें उसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता था। और थोड़ी बहुत ड्राइंग वोइंग या म्यूजिक व्यूजिक की शिक्षा दे करके बस थोड़ा बहुत बुनना, जैसे बैग, कुर्सी, इस तरीके के काम हस्तकला के अंतर्गत सिखा दिए जाते थे, जिससे कि छोटे मोटे कार्य दृष्टिबाधित लोग कर सके। लुई ब्रेल को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी और वो सोचने लगे कि क्या किया जाए कि हम लोग भी दृष्टिमानों के समान पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़ें। इसी संदर्भ में उन्होंने पहली बार सन 1821 में एक उनके यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, कार्यक्रम, और उस प्रोग्राम में जो है फ्रांस के आर्मी रिटायर्ड जनरल बारबियर को बुलाया गया। बारबियर मुख्य अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम में शामिल थे। लुई ब्रेल का गीत संगीत सुनकर को अत्यंत प्रभावित हुए और उनको अपने पास बुलाए। तब लुई ब्रेल ने अपनी मन की इच्छा उनसे कही कि मैं दृष्टिबाधितों के लिए कोई ऐसी लिपि बनाना चाहता हूँ जिसे छू करके पढ़ा जा सके। बारबियर के अंदर एक ख्याल आया, क्योंकि वो आर्मी रिटायर्ड थे। उन्होंने अपने सैनिकों के लिए गुप्त अंधेरों में संदेशों के आदान प्रदान करने के लिए 12 बिंदुओं की एक सांकेतिक लिपि बनाई थी जिसे छू करके पढ़ा जा सकता था। तो लुई ब्रेल से अपनी बात कही। लुई ब्रेल ने उस लिपि को देखने की इच्छा जाहिर की। बारबियर ने वो मशीन लुई ब्रेल को दिखाया तो बारबियर की उस लिपि में एक कमी थी कि दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता था, तो उसको पढ़ना काफी मुश्किल था। तो फिर लुई ब्रेल ने उस 12 बिंदु को 6 बिंदु में कन्वर्ट करके टोटल 63 यानी 63 आकृति बना करके और ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। हालांकि इसके पहले भी कुछ इस प्रकार की विलियम मून के द्वारा और अन्य कई वैज्ञानिकों के द्वारा लिपि बनाई गई थी, लेकिन कोई 9 बिंदु की थी, कोई 11 बिंदु की थी, कोई 8 बिंदु की, लेकिन इतनी कारगर नहीं थी। तो लुई ब्रेल ने 6 बिंदुओं की एक लिपि बनाई ताकि वो एक उंगली से भी पढ़ी जा सके और उसका प्रयोग करके और अब वो नॉर्मल की भांति कार्य करने लगे। सन 1838 में पहली बार उनकी लिपि में संगीत की किताब छापी गई और काफी लोगों ने पसंद किया, और इसके संदर्भ में लुई ब्रेल ने फ्रांस गवर्नमेंट से मान्यता लेने की भी मांग की, लेकिन जब तक लुई जिंदा रहे तब तक उनके महत्व को कोई नहीं समझ पाया। लेकिन जब उनके 6 जनवरी 1858 में 58 है, कई जगह 58, कई जगह 52 और कई जगह 56 भी डेट पाए गए हैं। अलग अलग विद्वान अपने हिसाब से व्यक्त करते हैं, तो आप समझ लीजिएगा लगभग 1852 समझ लीजिए, 56 समझ लीजिए, 58 समझ लीजिए। 3 डेट अक्सर कई किताबों में मैंने देखा है। तो उनकी जो है मृत्यु 6 जनवरी सन 1852 को हो गई, और यह उगता हुआ सितारा जो कि दृष्टिबाधितों का मसीहा बना हमारे बीच से चला गया। ऐसे प्रकार प्रतिभाशाली व्यक्ति को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, और मरने के बाद कई देशों ने इसे समझा और ये ब्रेल लिपि दृष्टिबाधितों के लिए वरदान साबित हुई, और दृष्टिबाधितों की आंखें बंद करके अब दुनिया में प्रत्येक देश ने इसे अपना लिया। आज उसी लिपि का कमाल है कि हमारे प्रत्येक दृष्टिबाधित गण उच्च शिखर तक पहुंच पाए हैं। प्रारंभिक शिक्षा ही सबसे कठिन शिक्षा है, और प्रारंभिक शिक्षा के लिए
जो कि लुई ने हमें ब्रेल दे दी। तो ब्रेल छू करके पढ़ते थे। इसमें 6 डॉट्स होते थे, 1 2 3 4 5 6। मतलब तो ये लिपि जो है बाएं से दाएं की ओर पढ़ी जाती है और दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 एक खाने में 6 डॉट हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से लुई ब्रेल के इस आविष्कार ने दृष्टिबाधितों की जीवन नैया को पार लगा दिया और ब्रेल का आविष्कार होने पर ऐसी क्रांति आई कि अब जो कि पहले लोग सिर्फ दृष्टिबाधितों को गाना गाने के लिए ही सोचते हैं, अब उनको भी समझने लगे कि दृष्टिबाधित भी दृष्टिमान से कम नहीं। ऐसे मसीहा अदृष्टिबाधितों के हम सबके भगवान लुई ब्रेल जी के चरणों में मैं श्रद्धांजलि चढ़ाता हूँ। यह 4 जनवरी सन 1809 में जन्मे लुई ने दृष्टिबाधितों के जीवन में क्रांति लाई और 6 जनवरी 1852 को यह उगता हुआ सितारा हमारे बीच से ओझल हो गया। मैं ऐसे गुणी और प्रकांड वैज्ञानिक लुई के चरणों में शत शत प्रणाम निवेदित करता हूँ। आशा है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कहने के लिए तो इतना है कि समय कम पड़ जाएगा। तो आप सभी लोग लुई से सीख लेकर के निरंतर कुछ नया आविष्कार करने की सोचें, ताकि हमारे दृष्टिबाधित गण कंधे से कंधा मिला करके आम लोगों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता निभाते हुए अपना कार्य सुगमता से कर सके। आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ और श्रीमान महामहिम लुई ब्रेल के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। धन्यवाद।